जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान तरीके से दही और चिकन की रेसिपी लेके आया हूँ। आपने एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये चिकन दही की रेसिपी अपने घर में बनानी है। बच्चे बड़े घर के तमाम अफराद इसे बड़े शौक से खाएंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। इसे बनाने का क्या तरीका है और उसमें क्या चीज़ कितनी डलनी है, ये सबसे अहम है। आपने शुरू से लेके आखिर तक मेरी इस वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मरतबा अपने दही चिकन की रेसिपी अपने घर में बनानी है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की रेसिपी के लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव चिकन का गोश्त लिया है और मैंने लेग और थाई का गोश्त लिया है। आप बोनलेस भी ले सकते हैं, लेकिन लेग और थाई के साथ आज की रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। मैंने चिकन को 1 से 2 पानी अच्छे तरीके से धो लिया है। धो के इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है। आज की चिकन दही की रेसिपी के लिए मैंने 1 कप में दही लिया है और इसका वजन है 110 ग्राम। ये दही में डाल दूंगा। 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च लिया है, ये डाल दूंगा। हाफ टी स्पून इसमें मैं हल्दी डाल दूंगा। 1 खाने का चम्मच भर के ये खुशक धनिया ये डाल दूंगा। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा। और हाफ टी स्पून ये जीरा पाउडर है, ये डाल दूंगा। और ये हाफ टी स्पून काली मिर्च है, इसे मैंने दरदरा सा कूट लिया, ये डाल दूंगा। जो चीज़ें मैंने डाली हैं सिर्फ यही चीज़ें आपने डालनी है। अब ये बर्तन मेरे पास छोटा है, अब मैंने एक स्टील का बड़ा बर्तन ले लिया। ये तमाम चीज़ें मैं इसमें डाल दूंगा। अब ये तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मैं मिक्स कर दूंगा। आपने ये कोशिश करनी है कि अमल आपने हाथ की मदद से कर लेना है, आपने चम्मच की मदद से नहीं करना। ये मसाला अच्छे तरीके से कोटिंग आपने करना है, तो ये हाथ से आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे और मैं भी हाथ से कर रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको चिकन की रेसिपी दूंगा कि इसे हर कोई बहुत आसानी के साथ बना सकेगा और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। जी मैंने तमाम दही वाले मसाले को चिकन के ऊपर अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दिया है। अब इसे मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह मैं छोड़ दूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया, ऊपर कढ़ाई रखी है। अब इसमें हाफ कप मैं ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद मैंने 4 अदद लौंग लिए हैं, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और 1 मैंने बड़ी इलायची ली है और 3 अदद मैंने छोटी इलायची ली है। इनके मुंह खोल दिए, ये डाल दूंगा। और ये खड़े मसाले को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने खड़े मसाले को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब मैंने 2 अदद ये मीडियम साइज़ के ये प्याज लिए थे, इन्हें मैंने बारीक चॉप काट लिया, ये डाल दूंगा। और प्याज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हमने ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा टी पिंक कलर लेके आएंगे। जी मैंने प्याज़ों को तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये बेहतरीन हमारे प्याज टी पिंक हो चुके हैं। हमने इसे ज़्यादा जलाना नहीं है। अब मैंने 2 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, रफली काट ली, ये डाल दूंगा। मिर्चें डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिर्चें डालने के बाद मैंने 2 अदद ये टमाटर लिए हैं, ये मैं डाल दूंगा। और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद टमाटर को 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। जी टमाटर को मैं अच्छी तरीके से मिक्स करके 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब इसमें जो नमक जाएगा वो हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है, लेकिन नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूंगा। और नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा और पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ढाँप के रखूंगा ताकि ये तमाम मसाला हमारा एकजान हो जाए। जी मसाले को ढाँप के रखे हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है, उसका जो ऑयल है वो भी लागू हो चुके हैं। अब चम्मच की मदद से एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। अब इसमें हमारा ये दही मसाला चिकन है, ये मैं डाल दूँगा। बहुत ही आसान तरीके से ये दही चिकन बन के तैयार होता है। चिकन डालने के बाद चूल्हे की फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूंगा। हाई करने के बाद अच्छे तरीके से मैं चिकन को इस मसाले में मिक्स करूंगा। जी मैंने चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को हल्का कर दूंगा। इसमें पानी नहीं आपने डालना, उसकी वजह यह है कि दही का अपना पानी है और चिकन ने भी अपना पानी अलग करना है। हल्की आंच पे इसे 12 से 13 मिनट के लिए कुक करूंगा और ये बेहतरीन हमारी आज दही चिकन की कढ़ाई तैयारी के मरहल में आ जाएगी। 12 से 13 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी चिकन को ढाँप कर रखे हुए मुझे पूरे 12 से 13 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं हमारा बेहतरीन ये चिकन कुक हो चुका है और इसका ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो गया है। और इस वक्त बहुत ही प्यारी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में महक चुकी है। और मैं चम्मच की मदद से दही चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। और इसकी ग्रेवी भी चेक करें कैसे ज़बरदस्त बनी है। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ, रोटी के साथ खाएं, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद अपने सालन को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर दूँगा।
कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये चिकन कोरमा बन के तैयार हुआ है। आप ये एक मरतबा ज़रूर मेरे तरीके से ये चिकन कोरमा बनाइएगा। बहुत ही सादे मसाले के साथ ये देगी कोरमा बन के तैयार होता है। अब सबसे आखिर में हाफ़ टी स्पून ये गर्म मसाला ये डाल दूँगा और 2 अदद ये हरी मिर्ची ये डाल दूँगा और साथ ये धनिया ये डाल दूँगा और चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और ऑफ़ करने के बाद मैं आपको प्लेट में डाल के चेक भी करवाऊँगा। जी आज की बहुत ही मज़ेदार दही चिकन कोरमे की रेसिपी को मैंने प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा आप ये ज़रूर मेरे तरीके से ये देगी कोरमा अपने घर में बनाइएगा, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।